ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आज हम विचार करते हैं कि भारत में वर्तमान में प्रसिद्ध अधिकांश कथित धर्मगुरु या धर्माचार्य अपने भक्तों या भारत की धर्म भीरू जनता को धर्म के नाम पर कहीं अधर्म तो नहीं सिखा रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग इस चलचित्र को हरिपाल देखेंगे। जी नाम के एक महाभागवत हुए हैं। उनके गुरुजी ने जब उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे भगवान का साक्षात्कार गृहस्थी में रहते हुए कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर भक्तों की सेवा बन जाए, संतों की रोज सेवा हो, तो एक दिन भगवान स्वयं मिलने आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु वचनों का पालन किया, संत सेवा प्रारंभ कर दी। तो संतों को श्रद्धा और भाव चाहिए। तो अब जहां किसी संत की सेवा होती तो संतों से कहता है, यार कभी उधर जाना, तो हरिपाल जी के यहाँ जरूर जाना, बहुत सुंदर संत सेवा करते हैं, बड़े सुंदर भगत हैं वो। अब वहां संतों की मंडलियां आने लगी, अर्थ सीमित था, धीरे धीरे सब संत सेवा में। यहां तक हालत हो गई कि अब संत आए तो अब उनका भोजन प्रसाद कैसे हो। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं चोरी करूंगा। जंगल का रास्ता था तो खड़े हो जाते, और जो निकलता तो मारते नहीं थे पर दूर से भाला दे। अगर कंठी तिलक है तो नहीं, और रामकृष्ण बोल दिया तो नहीं, अरे राम, तो फिर जाओ, फिर चोरी। तो जो रामकृष्ण ना बोले और जिसके कंठी तिलक ना हो, और विचार किया कि उसका भी मंगल हो जाएगा, तो ₹2 ₹2 ₹4 जो मिलता उससे जाके अन्न लाते और संत को पवाते। अब ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो गया कि अगर राम बोल दे, अगर गले में कंठी हो तो इधर चोरी नहीं होगी, नहीं तो चोर सब चुरा लेते हैं। तो अब वो जो निकले उस रास्ते से तो राम ही राम कहते निकले। अब चोरी वाला भी काम खत्म। अब संत वहां एक दिन वो बहुत अंदर से विचार किए कि क्या करूं। गांव के बाहर बैठे, अब जो निकले वहां से राम राम राम, क्योंकि पता है इस गली में चोर लगते। तो अब वो बैठे विचार, अगर आज मुझे कुछ ना मिला, हमारे संत भगवान भूखे चले जाएंगे तो हमारा वर्षों का नियम टूट जाएगा। भगवान का चिंतन कर रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान सजने लगे, ये हार, ये करधनी, ये बाजूबंद, सब स्वर्ण आभूषण। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आज कहीं जा रहे हो क्या? बोले विचित्र भक्त है, उसके दर्शन देने जा रहे हैं। तो कहा, प्रभु हम भी चलेंगे। आप बोले जरूर चलो, पर पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने भी पूरा श्रृंगार, भक्तमाल जी में चरित्र है, पूरा श्रृंगार किया रुक्मिणी जी ने भी। पर कहा, देखो नाराज मत होना, हमारा भक्त विचित्र है और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई कंठी नहीं, और परस्पर व्यापार की चर्चा करनी है। रुक्मिणी जी ने कहा, ऐसा कौन भक्त की भगवान की चर्चा नहीं कर ली, तो कंठी तिलक नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, बस संसारिक वार्ता करनी। जो ही झनन भनन करके भगवान प्रकट हुए रुक्मिणी जी के। हरिपाल जी ने देखा, इतना धनी, आज तक ऐसा धनी हमने नहीं देखा, जितने आभूषण। भगवान सेठ रूप में और उनकी पत्नी के रूप में रुक्मिणी जी। हरिपाल जी खड़े हो गए तो भगवान नजदीक गए और 2 सर्फियां दी। कहा, हम सुनते हैं इस जंगल में चोर लगता है, आप हमको पार कर दोगे? अरे भाग्य खुल गए, हम तो पार ही कर देंगे। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, 2 सर्फी पहले मिल गई और सारे आभूषण रास्ते में उतरवा ले गए इनसे। बीच रास्ते में जब जंगल में पहुंचे तो भाला उठाया तो भगवान की तरफ किया, सारे आभूषण उतारो। भगवान तो आए थे उतारने के लिए, संत सेवा के लिए, देने के लिए। रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी का सुदर्शन चक्र को याद करो। बोले इस समय सुदर्शन चक्र नहीं, बोले यही वो भक्त है जिसके लिए हम आए हैं। बोले प्रभु भक्त कैसा? बोले पहले से उतार दो। उतार, अंगूठी नहीं उतारे, उनका उतारो अंगूठी, इससे 5 संतों का भोजन होगा। तो भगवान ने कहा, समझती हो, अपना सर्वस्व संतों को लुटा करके, और जो धर्म विमुख जन है उनका धन लेकर संतों की सेवा में लगाते थे। अब जब ये बातें होने लगी तो हरिपाल जी चौंक गए। तो उनका, तुम चिंता मत करो, तुम जिसको इष्ट मानते हो वही मैं तुम्हारा इष्ट हूं। भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया और कहा, ये आभूषण ले जाओ, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, अब घटेगी नहीं, खूब संत सेवा करो। तो गृहस्थी में यदि संत सेवा हो जाए तो भगवान चलकर आकर दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोगों ने देखा कि इस चलचित्र के अंदर प्रेमानंद जी यह बता रहे हैं कि एक कोई भक्त हरिपाल नाम का व्यक्ति है, और उसको किसी ने यह सुझाव दिया है कि यदि आप शीघ्र ही ईश्वर को गृहस्थ में रहते हुए पाना चाहते हो तो भक्तों की सेवा करो, जो ईश्वर भक्त हैं उनको भोजन आदि कराया करो। तो उसने वह कार्य प्रारंभ किया, और जब धन समाप्त हो गया तो उसने उन भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए, संतों को भोजन कराने के लिए चोरी करनी प्रारंभ कर दी। और जब चोरी करने के लिए जब पथिक लोग जो आते थे मार्ग में, तो उनके गले में कंठी या राम राम यदि कोई बोल देता था तो इन चिन्हों को देख करके वो छोड़ दिया करते थे। और उनकी इसी क्रम को उन्होंने चला करके रखा, और इसी से प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी ने उनको दर्शन दिए। तो पहले इसमें एक कहानी के अंदर ही जो एक गलत बात सिखाई जा रही है, जो आप लोगों के अंतर्मन में आपको प्रभावित करेगी, कि किसी की कंठी देख करके या मुख में राम राम कहने से वो छोड़ देते थे। तो चूँकि ये ऐसा करते थे, परंतु कोई वस्त्र, कोई माला, कोई चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, न लिंगम धर्म कारणम। मैं पहले यह अनुरोध कर देना चाहूँगा, चूँकि यह विषय बहुत ही संवेदनशील है, तो आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही सभ्यता और शालीनता के साथ सम्मानजनक ढंग से ये प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो इसमें ये सीधे सीधे प्रेमानंद जी यह सिखा रहे हैं कि यदि आपको भक्तों की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है, और आप निर्धन हैं, आपके पास धन नहीं है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति के धन की चोरी करके भी उन भक्तों की सेवा कर सकते हैं, और उससे भी आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। परंतु ये अत्यंत शास्त्र विरुद्ध है, और अपने भक्तों को और भोली भाली जनता को धर्म के बजाय अधर्म की ओर ले जाने वाली बात है। कैसे?
तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी प्रकार से यम नियम के पालन से ही आपका योग सिद्ध होगा, और योग की सिद्धि से ही आपकी समाधि लगेगी, समाधि को प्राप्त होंगे, और उसके बाद ही आपको ईश्वर प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपको योग दर्शन का एक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, प्रेमानंद जी जो कुछ भी कहते हैं वो उनके घर का होता है, वो शास्त्र के नाम पर बहुत सी बातें कहते हैं, परंतु कभी आप लोग उनसे यह प्रश्न करके देखें कि वो कौन से शास्त्र में लिखा है महाराज जी, ऐसा पूछेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि वो कितनी ही मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। तो योग दर्शन का प्रमाण मैं दे रहा हूँ, ये मेरा अपना प्रमाण नहीं है या ऋषि दयानंद का प्रमाण नहीं है। ये योग दर्शन जो कि महर्षि पतंजलि कृत है और उसका व्यास भाष्य महर्षि वेदव्यास कृत है, उन प्रमाणों को मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। तो योग दर्शन के साधन पाद के 31वें सूत्र में कहा गया है, जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। अर्थात जो यम नियम में से जो यम पीछे बताए गए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये किसी भी जाति या किसी भी देश या किसी भी काल या किसी भी अनुबंध से बाधित नहीं होते हैं। अर्थात सभी जातियों के प्रति, सभी स्थानों में, सभी कालों में और सभी प्रकार के अनुबंधों में इन व्रतों का, इन यमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। ये महाव्रत हैं। तो इसमें जैसा कि प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि संतों को भोजन कराने के लिए वो चोरी करते थे और उससे ईश्वर को प्राप्ति हुई, तो ये कितनी ही गलत और हिंसाजनक बात है। तो इसमें महर्षि वेदव्यास जी व्यास भाष्य के अंतर्गत लिखते हैं, सैव त्रिभिः उपरतस्य समयावच्छिन्ना देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा निश्यामी। अर्थात इसमें कई प्रकार बताए गए हैं कि देश से अवच्छिन्न या काल से अवच्छिन्न या समय से। तो समय का मतलब होता है अनुबंध है या नियम। तो मैंने एक ऐसा नियम अनुबंध बना लिया कि देवताओं के लिए, अर्थात जो योग्य विद्वान हैं, धार्मिक हैं, अथवा ब्राह्मणार्थ, ब्राह्मणों के लिए मैं हिंसा करूंगा, अन्य प्रकार से हिंसा नहीं करूंगा। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यह भी स्वीकार्य नहीं है कि आप ऐसा अनुबंध करें, ऐसा संकल्प करें कि सामान्य रूप से मैं किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा, पर जहां विद्वानों की बात होगी, संतों की बात होगी, ब्राह्मणों की बात होगी, उनके लिए मुझे कुछ हित करना है, तो उनके हित करने के लिए मैं किसी अन्य का अहित कर दूंगा, अन्यों की हिंसा कर दूंगा, अन्यों की चोरी कर लूंगा, इस प्रकार भी नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो यह जो महाव्रत हैं वो समय से अवच्छिन्न हो जाएंगे, अर्थात अनुबंध से बाधित हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से इन यमों का उल्लंघन नहीं करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का सदा ही एक साधक को पालन करना चाहिए। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी नियम से इनका त्याग शास्त्र विरुद्ध है, न्याय संगत नहीं है, धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही एक और भी इनका चलचित्र है छोटा सा, उसे भी आप लोग देखिए। क्या हम अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय से अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते? मेहनत से नहीं बदल सकते, भजन से बदल सकते। तो आप लोगों ने इस चलचित्र में देखा कि इसके अंतर्गत एक कोई सज्जन है, जिज्ञासु है, वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि महाराज जी, क्या हम अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपनी किस्मत को या अपने प्रारब्ध को, अपने कर्माशय को बदल सकते हैं या नहीं? तो इनका उत्तर है कि नहीं, आप पुरुषार्थ से, मेहनत से अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, नाम जप से आप किस्मत बदल सकते हैं। यह बात भी पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है और व्यक्ति को अकर्मण्य, आलसी और प्रमादी बनाने वाली है। तो इसमें भी शास्त्र के प्रमाण हैं कि आपको यदि अपने दुखों को दूर करना है और आपके प्रारब्ध को बदलना है, अपनी किस्मत को बदलना है, जिसे किस्मत कहते हैं, तो भी आपको पुरुषार्थ करना होगा। वो पुरुषार्थ से ही परिवर्तन के योग्य है। तो इसके लिए योग दर्शन में ही साधन पाद का 16वां सूत्र कहता है कि हेयम दुखम अनागतम, अर्थात जो दुख अभी आया नहीं है वह छोड़ने योग्य है। अर्थात इसमें इस सूत्र में कहा गया है कि जिस दुख ने, अर्थात जिस कर्माशय ने आपको दुख देना प्रारंभ कर दिया है, वह फलीभूत होना प्रारंभ हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते। परंतु जो कर्माशय अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसने अपना दुख जिसने आपको दुख देना प्रारंभ नहीं किया है, ऐसे आने वाले भविष्य के दुख को आप छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं? तो पुरुषार्थ से ही छोड़ा जा सकता है। यहाँ से भी हम इस बात को समझ सकते हैं, इसकी तात्पर्य को जान सकते हैं
साथ ही इसके वेद के अंतर्गत भी परमात्मा स्वयं कहते हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा ही मंत्र है। वेद कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवेशे क्षतम समाहा, अर्थात कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये तो इसमें मुख्य ध्यान देने योग्य पंक्ति है, ऊपर वाली प्रारंभ की पहली पंक्ति कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवेशे क्षतम समा। यहाँ पर कहा कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि जपन्ने वेह कर्म नामानी जिजीविषे क्षतम समा, अर्थात नाम जप करते हुए, नामों का जप करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा गया कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। और हमारे जो अन्य प्राचीन काल में मनीषी, चिंतक, विचारक और बुद्धिमान मुनि लोग हुए हैं, उन्होंने भी इस विषय में बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। तो उस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक संस्कृत साहित्य में बहुत ही अच्छा श्लोक आता है। श्लोक कहता है, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाम मात्रेण करोत्यरोगम। तो इस श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है वह यह कहता है कि सुचिंतितम, अच्छी प्रकार से विचारी गई जो औषधि है और जब वह आतुर को, रोगी को दी जाती है, वही रोगों को दूर करने वाली होती है। न नाम मात्रेण करोत्य रोगम, औषधि का नाम मात्र ग्रहण कर लेने से उस रोगी का रोग दूर नहीं होता है। इसी प्रकार किसी महापुरुष के या ईश्वर के नाम को लगातार जप करने से आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है, और इस प्रकार आप अकर्मण्य बनते हैं और अधिक दरिद्र बनते हैं और अधिक आलसी बनते हैं, और उससे आपके दुख ही बढ़ेंगे, कभी जीवन में सुख नहीं बढ़ सकता। और बहुत ही हितोपदेश के अंतर्गत बहुत ही सुंदर एक और श्लोक कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेन, अर्थात पुरुषार्थ से ही, सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य जो है पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं, न मनोरथैः, केवल मनोकामना कर लेने से, या कहूँ इसके साथ में जोड़ करके कि मनोकामना करके केवल नाम जप लेने से कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। कारण न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उदाहरण दिया गया है कि जैसे सोते हुए शेर के मुख में स्वयं अन्य प्राणी जो मृग हैं, जो शिकार हैं, वो नहीं प्रविष्ट होते हैं। उस शेर को भी अत्यंत बलवान होने पर भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुषार्थ से ही उसको अपने भोजन की प्राप्ति होती है। और हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में मनुष्य के जो 4 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं, उनको भी पुरुषार्थ शब्द से ही कहा गया है। धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इनको पुरुषार्थ कहा गया। पुरुष का प्रयोजन, तो ये जो मेहनत या परिश्रम रूप जो पुरुषार्थ है, उसको भी पुरुषार्थ नाम इसलिए दिया गया है कि किसी भी प्रयोजन की सिद्धि परिश्रम से ही होती है, कर्म करने से ही होती है। वो इतने साथ में जुड़ा हुआ है कि उस परिश्रम को और उस कर्म को ही पुरुषार्थ नाम दे दिया गया। तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना उसको किए मात्र नाम जप करने से आप किसी भी उन्नति को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही भ्रांत, अनपढ़ या शास्त्रों को न पढ़े हुए तथाकथित गुरुओं की अंधश्रद्धा में पढ़ करके हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत सारे, वे अध्ययन में शिथिलता करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, या जो गृहस्थी हैं वो केवल नाम जप और घंटों घंटों तक मालाएं जपते हैं, इनमें लगे रहते हैं, परंतु जो पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे उनके कार्य की सिद्धि होती है, उसमें वो शिथिलता रखते हैं, जिससे कि उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो नाम का जप करने के लिए शास्त्र मना नहीं करता है, ईश्वर का नाम भी जपना चाहिए, स्तुति पूर्वक उपासना के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है, परंतु ईश्वर की प्रार्थना और स्तुति तभी ही सार्थक होती है जब मनुष्य अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर लेता है। परमात्मा भी पुरुषार्थ करने वाले का ही सहयोग करता है, सहायता करता है, अकर्मण्यों की और केवल नाम जप करने वालों की नहीं। तो मैं इसके साथ में एक और उदाहरण लेना चाहूँगा
कि किस तरह से आपको मीठे जहर की तरह धर्म के नाम पर अधर्म इन कथित धर्म गुरुओं के द्वारा परोसा जा रहा है। किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं बहुत सम्मानपूर्वक कह रहा हूं कि आज के समाज में प्रेमानंद जी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही शांत हृदय और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले साधना प्रिय व्यक्ति हैं, परंतु जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं और धर्म के मर्मों को जानते हैं, ऐसे हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं और कहाँ गलत बात अपने भक्तों को और धर्मभीरू जनता को सिखा रहे हैं। और ये स्वयं अविद्या में हैं, चूँकि इन्होंने स्वयं शास्त्रों को, आर्ष ग्रंथों को, वेदानुकूल शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, इस कारण ये उपदेश देने के भी अधिकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब ये उपदेष्टा बनते हैं, उपदेशक बने हुए हैं, लोग इनको गुरु मान रहे हैं, तो ये बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हैं और समाज को भी अंधकार में ले जा रहे हैं, कुमार्ग की ओर, दुख के मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इन सब का कारण यही है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, पीछे भी मैंने कहा था कि गुरु इसलिए नहीं होता है कि आप उससे प्रत्येक कर्म के विषय में अपनी प्रत्येक शंका सब कुछ गुरु पर ही आश्रित होकर के सब कुछ उनसे ही पूछें और जैसा वो कहें, ज्यों कहते हैं वैसा ही करें। गुरु की उपयोगिता तब है जब आप स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म के विषय में स्वयं स्वाध्याय से जानें। और जो प्राचीन काल की पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति या शिक्षा प्रणाली, वहाँ पर विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में धर्म अधर्म का बोध कराया जाता था, उसको उसका परिज्ञान होता था। अब जब वह समाज में जाता था, गृहस्थ जीवन में जाता था, अब जब कहीं उसको किन्हीं कर्मों में संदेह होता था, ऐसी स्थितियों में संदेह की निवृत्ति के लिए गुरुओं की शरण में जाना होता है, गुरुओं का मार्गदर्शन करना होता है। परंतु इससे विपरीत आज हमारा समाज स्वयं स्वाध्याय से पूर्णतः शून्य प्राय हो चुका है। जब वह स्वाध्याय शून्य है, उसको शास्त्रों का और वैदिक सिद्धांतों का मूलभूत ज्ञान भी नहीं है, तो वो ऐसे गुरुओं के को में श्रद्धा रखते हुए चलते हैं। और ऐसे गुरु जिन्होंने स्वयं भी शास्त्रों के अध्ययन में विशिष्ट पुरुषार्थ नहीं किया है, वे इसी तरह धर्म के नाम पर अधर्म का उपदेश करते हैं और जनता को दुख की ओर, दुख सागर की ओर ले जा रहे हैं। एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर अधर्म कैसे सीख रहे हैं लोग इन कथित धर्म गुरुओं से। अभी कुछ ही दिनों पूर्व एक घटना है कि पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी वाराणसी आए थे, तो वहाँ पर पूर्व सूचना पूर्वक, पूर्व अनुमति पूर्वक एक निर्भय आर्य करके एक आर्य समाजी सज्जन हैं, वे गए और उन्होंने वहाँ के वो जो निश्चलानंद जी पुरी के शंकराचार्य जी थे, उनसे उन्होंने कुछ प्रश्न पूछी। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए, कुछ उत्तरों से निर्भय आर्य जी असंतुष्ट थे। और बाद में ऐसी परिस्थिति बनी कि निश्चलानंद जी ऐसे लग रहे थे कि वो उत्तर उनके प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो वो निश्चलानंद जी कुछ घिरते हुए से प्रतीत हो रहे थे और वो ठीक सटीक उत्तर नहीं दे पाए, या कहें कि अनुत्तरित हो गए। बात यहाँ पर इतनी जब बढ़ी तो वहीं उन्हीं के जो आरक्षी या सुरक्षा कर्मी थे या वहाँ के जो भी लोग थे, उन्होंने निर्भय आर्य जी को बिठा दिया। ठीक है, वो शांति से बैठ गए। परंतु अब उनके जो भक्त अनुयायी हैं, उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि हमारे गुरुजन से ऐसा प्रश्न कैसे पूछ दिया, हमारे गुरु अनुत्तरित हो गए, उनको ऐसा लग रहा था। तो जब निर्भय आर्य जी उठ करके जाते हैं, तब उनके साथ में बहुत ही अभद्र व्यवहार होता है, उनके साथ हाथापाई होती है। क्या यही आप अपने गुरुओं से धर्म का ज्ञान ले रहे हैं? क्या आपको निश्चलानंद जी या ऐसे अन्य जितने भी धर्मगुरु, कथित धर्मगुरु हैं, उनके प्रति यदि कोई प्रश्न उठा दे तो क्या आप उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार करेंगे और इस व्यवहार को आप धर्म मानते हैं? मैं यह नहीं कहता कि निश्चलानंद जी ने यह कहा था कि तुम इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करो, परंतु जो एक श्रेष्ठ गुरु होता है वो सबसे पहले अपने शिष्यों को सदाचरण सिखाता है। यदि उनके शिष्य अपने गुरु से प्रति प्रश्न करने पर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो जितने दोषी वो युवक हैं, जो 2-3 लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो निश्चलानंद जी भी उसमें मौन स्वीकृति देने वाले दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को यह कभी सिखाया ही नहीं कि प्रश्नोत्तर करना एक स्वस्थ सनातन परंपरा की एक स्वस्थ शैली है और प्रश्न करने पर उत्तेजित नहीं होना चाहिए, दुखी या क्रोधित नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सिखाया ही नहीं। तो इसी कारण से ये जो जितने भी आज तथा कथित धर्मगुरु हैं, इनके विपरीत, इनके मान्यता से भिन्न जब कोई भी प्रश्न उठाता है तो इनके अनुयायी, अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अनेक लोग
टिप्पणी में आकर के बहुत सारी अभद्र बातें भी लिखेंगे, मुझे पता है, और यदि सामने पड़ जाए तो उसके साथ अत्यंत दुर्व्यवहार करने के लिए उद्यत रहते हैं, उसकी बहुत शारीरिक हानि करने के लिए भी उद्यत रहते हैं। तो ये लोग धर्म के नाम पर अधर्म सीख रहे हैं। तो इस तरह से मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, यदि वास्तव में आप धर्म का ज्ञान करना चाहते हैं तो स्वयं स्वाध्याय कीजिए। कम से कम और कुछ नहीं तो आप गीता का ही स्वाध्याय कर लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश का ही स्वाध्याय कर लीजिए, पर स्वयं स्वाध्याय कीजिए। आप पूर्णतः यदि इन गुरुओं के आश्रित रहेंगे तो आप धर्म के मार्ग पर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और यह एक कटु सत्य है आज हमारे समाज का। हमारे समाज के अंदर आज जो कथित धर्माचार्य या धर्मगुरु प्रसिद्ध हुए हैं, उनमें से 99%, कुछ कम ज़्यादा मान लीजिए, मैं एकदम से सटीक नहीं कह रहा, पर 95 से 99% कथित धर्मगुरु शास्त्रों के अध्ययन से रहित हैं। उनको शास्त्रों का, आर्ष ग्रंथों का कोई ठीक परिज्ञान नहीं है, सिद्धांतों का कोई सटीक ज्ञान नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही सीखा है कि अधिक से अधिक लोगों को अपना अनुयायी कैसे बनाना है, लोगों को मोहित कैसे करना है और लोगों पर अपना प्रभाव कैसे जमाना है। और वो सरलता से सफल हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जनता स्वाध्याय शून्य हो चुकी है। तो स्वाध्याय ही आप लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जा सकता है और आप अपनी वैयक्तिक और पारिवारिक उन्नति, धार्मिक उन्नति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो श्रद्धा किसी के प्रति आपकी हो सकती है, आस्था हो सकती है, और वह श्रद्धा है या आस्था है या नहीं है, वो अंधश्रद्धा तो नहीं है। तो इस विषय पर कि वास्तविक श्रद्धा क्या है, वास्तविक आस्था किसे कहते हैं, इस पर भी हम आगे कभी विचार रखेंगे। आप लोगों को ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसकी सदस्यता अवश्य लें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो अनुकरण करना, फॉलो करना ना भूलें। और इन व्हाट्सएप QR कोड के माध्यम से आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं तथा इस दूसरे QR से आप व्हाट्सएप समूह पर भी जुड़ सकते हैं तथा इस संख्या के माध्यम से आप मुझसे अरट्टे पर भी संपर्क कर सकते हैं तथा इसके माध्यम से आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे अनुकरण कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।